जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, गीता के पहले अध्याय में तत्व चर्चा का परिचय दिया गया है, अर्थात जब शौर्य, धैर्य, साहस और बल इन चारों गुणों से युक्त अर्जुन पर क्षमा और प्रज्ञा यानी बुद्धि का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए, तब कृष्ण ने तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से और सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन को प्रेरित किया। तो चलिए दर्शकों, अब गीता अध्याय 1 प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो संजय ने ही उन्हें महाभारत के युद्ध का वर्णन किया था। उन्हें एक एक दृश्य धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, बताओ जरा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? युद्ध करने की इच्छा से आए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? तब संजय ने उत्तर दिया, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन पांडु पुत्रों की विशाल व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर आश्चर्यचकित होकर द्रोणाचार्य जी के पास गए और उनसे कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में भीम, अर्जुन, यथा महारथी युयुधान, काशीराज, पुरजीत जैसे अनेक महाशक्तिशाली योद्धा हैं। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना का भी हाल बतलाया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दुर्योधन ने दोनों ओर की सेनाओं के बारे में द्रोणाचार्य जी को बताया। दर्शकों, कहीं ना कहीं पितामह भीष्म भी दुर्योधन का हाल जान ही रहे थे, इसलिए उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके साथ ही नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शंख बजाए। सभी द्वारा अलग अलग नामक, जैसे श्री कृष्ण द्वारा पांजन्य, अर्जुन द्वारा देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। सब ओर से अलग अलग शंख बजाए गए और उन शंखों का शंखनाद एक भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को गुंजा रहा था और धृतराष्ट्र के हृदय को विदीर्ण कर रहा था। इसके आगे संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया कि हे धृतराष्ट्र, अब हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ है। अर्जुन ने आपके अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को
व्यूह में खड़ा देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं यहाँ युद्ध की इच्छा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा कर कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तब अर्जुन ने भी वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य देखा कि वहां तो उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरु हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं, और अपने शुभ चिंतकों को देखकर करुणा भरे शब्दों से कहा, हे मधुसूदन, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट भी हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती और इन्हें मारकर मैं सुख कैसे पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य, सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे केशव, जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से हे केशव अवांछित संतानें जन्म लेती हैं और अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्ते को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो फिर संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुलचित से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।